Hello बच्चों, let's see this question. Which of these statements is incorrect? Option A, enzymes of TCA cycle are present in mitochondrial matrix. Option B, glycolysis occurs in cytosol. Option C, glycolysis operates as long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atoms. Option D, oxidative phosphorylation takes place in outer mitochondrial membrane. Now, the key concept that is applicable here is cellular respiration. सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं. फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? बेसिकली it starts with glucose molecule. ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते 10 स्टेप रिएक्शन है ये. आफ्टर 10 स्टेप ऑफ रिएक्शन इट कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक एसिड एंड इन बिटवीन यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होते हैं एंड एज वेल एज NADH सिंथेसिस होते हैं. नाउ द सेकेंड स्टेज इज, अगर ये पायरुविक एसिड जो बना एंड आफ्टर ग्लाइकोलिसिस अगर सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है, देन इट मूव्स फर्दर टू क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोए में एंड दिस इज द स्टार्टिंग मटेरियल. एसिटाइल कोए जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल है क्रेब्स साइकिल का. यहाँ पे सर्कुलर और साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक रिएक्शंस होते हैं एंड आफ्टर वेरियस साइक्लिक रिएक्शंस यहाँ पे GTP फॉर्म होते हैं एंड एज वेल एज FADH2 सिंथेसिस होते हैं. ऑल्सो NADH भी सिंथेसिस होते हैं. सो दिस इज द क्रेब्स साइकिल. नाउ थर्ड जो है स्टेज वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसे हम ETC दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं. ये चेन में क्या होता है, ये जो इनडायरेक्ट मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए एनर्जी रिच दैट इज NADH FADH2 वो कन्वर्ट होते हैं एंड उनके इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है एंड आफ्टर दैट from that ATP is generated. So this is the process that is included in cellular respiration. Now हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं बेस्ड ऑन द वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड हमें उसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है. सो नाउ लेट्स सी. नाउ ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए में बोल रहे हैं कि एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल. जो TCA साइकिल है उसका फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल which is also known as Krebs cycle. जो ये TCA साइकिल के एंजाइम है they are present in mitochondrial matrix. So this is a correct statement. यहाँ पे जो TCA साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है एंड आफ्टर लाइक ये जो कंप्लीट होता है उसमें से जनरेट होते हैं NADH FADH2 and this generally or subsequently enters into the electron transport chain for oxidative phosphorylation. So therefore this is the correct statement. Moving forward, option B. ऑप्शन बी में बोल रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ग्लाइकोलिसिस हैपेंस और अकर्स इन साइटोसोल. ये साइटोसोल क्या है? साइटोसोल इज ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्म, दैट इज द डिस्टेंस और gap between nucleus of cell to the outer membrane
outer membrane of cell. So this is the space, जो न्यूक्लियस और आउटर मेम्ब्रेन की बीच की जो स्पेस है वो है साइटोप्लाज्म, जिसको साइटोसोल भी बोलते हैं. सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोसोल. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. इट इन्वॉल्व्स, ये ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, वी सॉ अर्लियर ऑल्सो, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड कन्वर्ट्स इनटू पाइरुवेट producing ATP and NADH. Therefore, this is the correct option. Moving forward, option C. So, option C में बोल रहे हैं कि glycolysis operates as long as NAD is supplied, so that this NAD can pick up hydrogen atoms and convert into NADH. So, now let us see that glycolysis जो है वो ये NAD प्लस का सप्लाई इट इज रिक्वायर्ड, सो दैट NAD प्लस NADH में कन्वर्ट होगा. एंड जो NADH है वो फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसका होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, एंड ये अगेन वापस से कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में, दैट इज इट इज रीजनरेटेड, एंड दिस इज सप्लाइड टू ग्लाइकोलिसिस, एंड उसके बाद ग्लाइकोलिसिस रिज्यूम होता है. सो दिस इज दैट प्रेजेंस ऑफ NAD plus is required for continuing the glycolysis cycle. So therefore this is the correct option. Now we'll see option D. So option D में बोल रहे हैं कि oxidative phosphorylation this takes place in the outer mitochondrial membrane. So this option is incorrect because oxidative phosphorylation process या तो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो जनरली उसकी जितने भी एंजाइम्स है या फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है वो सभी प्रेजेंट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ना कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन है कि वो एज अ ट्रांसपोर्ट एक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट इन द सेंस कि वो परमिएबल है टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आयंस molecules inside the mitochondria so that various reactions could occur. So outer membrane जो है उसका main purpose है permeability का, to make the ions and molecules or proteins permeable inside the mitochondria. उसका main role ये oxidative phosphorylation करवाना नहीं है. जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है. देयरफॉर दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. नाउ बेस्ड ऑन द डिस्कशन द स्टेटमेंट that is incorrect is oxidative phosphorylation takes place in outer mitochondrial membrane. So therefore the correct option to this question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.